टेरेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। चलिए आज हम समझते हैं ट्रेडिंग क्या होती है। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग क्या होती है। शेयर मार्केट को आपने बहुत लोगों को करते देखा होगा और वीडियोस भी देखी होगी कि उसमें हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें कुछ समय मुनाफा होता है, प्रॉफिट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रेडिंग क्या होती है और ये कितना प्रकार की होती है। चलिए, ट्रेडिंग ये सब ज्यादातर स्टॉक मार्केट में नए लोगों को परेशान करता है। जब आज कई स्मॉल रिलेटिव स्टॉक मार्केट में है जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में अंतर नहीं समझ पाते हैं। ट्रेडिंग को आसान शब्दों में समझे तो इसे हिंदी में व्यापार कहा जाता है, यानी किसी वस्तु या सेवा का आदान प्रदान, मुनाफा कमाना। ट्रेडिंग का मतलब बाई और सेल होता है, जिसे हम खरीदना और बेचना भी कहते हैं। और किसी भी चीज को खरीद कर उसे मुनाफे में बेचना ट्रेडिंग कहते हैं। आप स्टॉक मार्केट में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में शेयर को खरीद या बेच कर पैसे कमा सकते हैं। किसी भी शेयर को कम कीमत में खरीदना और उसे कम कीमत में और उसे ज्यादा कीमत में बेचना ट्रेडिंग है। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग 5 प्रकार की होती है। 1 नंबर पर है इंट्राडे ट्रेडिंग और 2 नंबर पर है स्विंग ट्रेडिंग, 3 नंबर पर है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग और 4 नंबर पर है पोजिशनल ट्रेडिंग और अंतिम 5 नंबर पर है आर्बिट्रेज ट्रेडिंग। यस, मुख्य रूप से ट्रेडिंग में लोग सबसे ज्यादा शेयर पर ट्रेडिंग करते हैं। आप स्टॉक पर ट्रेडिंग करके एक ही दिन में लाखों रुपए कमा लेते हैं। आज के समय हर कोई अतिरिक्त आय, एक्स्ट्रा इनकम के बारे में सोचता रहता है और एक्स्ट्रा कमाई के लिए वो अपने बचे हुए समय में अपने घर या कहीं से भी अपने मोबाइल लैपटॉप से एक्स्ट्रा कमाई करता है। बाजार में कम समय के अंदर मुनाफा कमाने के लिए लोग ट्रेडिंग करते हैं और ये ट्रेडिंग कई तरह की चीजों पर की जाती है। मुख्य रूप से ट्रेडिंग में लोग सबसे ज्यादा शेयर पर ट्रेडिंग करते हैं और स्टॉक पर ट्रेडिंग करके एक ही दिन में लाखों और हजारों रुपए कमा लेते हैं। मोबाइल में उपलब्ध ऐप जिनके द्वारा आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर सकते हैं उसे ट्रेडिंग ऐप कहते हैं। आप भी लोग अक्सर ट्रेडिंग से ढेर सारे पैसे कमाने के बारे में बातें में सुनते रहते होंगे और भी ट्रेडिंग सब जरूर सुना होगा। आखिर क्या है ट्रेडिंग का मतलब और ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है। यदि आप भी ट्रेडिंग के हजारों लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ट्रेडिंग को अच्छे से समझना होगा, यानी कि मतलब ट्रेडिंग को समझने के लिए ऐसी बुक को पढ़ना होगा। मतलब चार्ट पैटर्न आते हैं, मेन होते हैं और टेक्निकल एनालिसिस और कैटेगरी की पहचान। ये बुक को मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ा और अभी पढ़ रहा हूँ, मुझे भी पूरा समझ नहीं आ रहा। जितना मुझे नॉलेज है उतना मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो चलिए बने रहिए वीडियो में। यदि आप भी ट्रेडिंग के द्वारा हजारों या लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ट्रेडिंग को अच्छे से समझना होगा। तो आइए जानते हैं ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है। ट्रेडिंग क्या है हिंदी में समझाइए। यदि आसान शब्दों में ट्रेडिंग को समझे तो इसका मतलब व्यापार होता है, मतलब मेकिंग ए प्रॉफिट बाय एक्सचेंजिंग गुड्स और सर्विस, यदि किसी वस्तु या सेवा का आदान प्रदान करके मुनाफा कमाना। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग भी ऐसे ही होता है जैसे हम किसी वस्तु को खरीद करके और बिक्री करके मुनाफा कमाते हैं। मतलब ट्रेडिंग का मुख्य मकसद किसी भी वस्तु या सेवा को खरीद व बेचकर कम समय में मुनाफा कमाना होता है। ठीक वैसे ही स्टॉक मार्केट में किसी वस्तु को नहीं बल्कि कंपनियों के शेयर को खरीद और बिक्री करके बाइंग और सेलिंग शेयर्स ऑफ कंपनीज मुनाफा कमाया जाता है। यानी ट्रेडिंग में हम शेयर मार्केट में शेयर को खरीदने और बेचने का काम बाई और शेयर्स फ्रॉम द स्टॉक मार्केट करते हैं। यहाँ हम शेयर को स्टॉक एक्सचेंज से कम प्राइस पर खरीदते हैं और उस शेयर की प्राइस अधिक होने पर उसे हम बेच देते हैं। क्योंकि शेयर के भाव में कभी तेजी दिखाई देगी तो कभी शेयर के भाव में मंदी देखने को मिल सकती है। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग अलग अलग प्रकार की होती है और ट्रेडर्स अपनी सुविधा और जोखिम के अनुसार ट्रेडिंग करते हैं। आइए जानते हैं शेयर मार्केट ट्रेडिंग जानते हैं। शेयर मार्केट ट्रेडिंग को और भी जानते हैं। शेयर मार्केट ट्रेडिंग को उदाहरण के समझते हैं तो उदाहरण के तौर पर अगर हम शेयर मार्केट में शेयर खरीद रहे हैं तो हमारे जैसे कोई ऐसी व्यक्ति होगा जो उन शेयर को बेच रहा है। चलिए इसे आप अपनी डेली लाइफ से जोड़ सकते हैं। वैसे आपने होलसेल स्टोर से कोई सामान 100 का खरीदा और इस बाद में 120 का कस्टमर को बेच दिया और आप इसी तरह से उस कस्टमर को सामान बेचते हैं तो इसे ट्रेडिंग कहा जाता है। ठीक इसी तरह शेयर मार्केट में भी होता है। शेयर मार्केट में आप शेयर को खरीदते हैं और 1 साल के अंदर खरीदे हुए शेयर को प्राइस बढ़ने के बाद बेच देता है तो ये स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग कहलाता है। ठीक ऐसे ही उदाहरण से भी समझते हैं। जैसे आप शेयर मार्केट में से SBI का एक शेयर खरीदना चाहते हैं और मार्केट के 9:15 पर खुलते ही
शेयर की कीमत 90 रुपये रहती है और दिन के 1 PM तक शेयर की प्राइस 100 रुपये हो जाती है। यदि आप शेयर को सुबह खरीद लेते हो 90 रुपये का आपको एक शेयर मिलता है, जैसे आप 100 रुपये में बेच देते थे, तो ऐसा करने पर आपको 10 रुपये का मुनाफा होगा जो कि आपका प्रॉफिट होता है। बस इस फुल प्रक्रिया को ट्रेडिंग कहते हैं। ट्रेडिंग को काफी रिस्की कहा जाता है। ट्रेडिंग 5 प्रकार की होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग तो मैंने बताया, इंट्राडे ट्रेडिंग बाद में हम जानते हैं क्या होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग शेयर मार्केट के खुलने से लेकर उसके ऊपर खुलने के पहले शेयर को खरीद कर बेचने को इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। इसमें 9:15 से 3:30 के बीच शेयर को खरीदना और बेचना होता है। उससे एक ही दिन के शेयर पर ट्रेडिंग करने का मुनाफा मिलता है। इस तरह इंट्राडे ट्रेडिंग की जाती है, यानी वह ट्रेडर्स जो मार्केट सुबह 9:15 के खुलने के बाद शेयर खरीद लेते हैं और मार्केट बंद 3:30 से होने से पहले शेयर को बेच देते हैं, ऐसे ट्रेडर्स को इंट्राडे ट्रेडर्स कहा जाता है। मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग वह ट्रेड जो एक ही दिन के लिए ट्रेड किया जाए। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग 2 नंबर पर है। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग भी शेयर मार्केट के खुलने से उसके ऊपर खुलने के बीच में की जाती है, लेकिन स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में पूरे दिन ट्रेडिंग नहीं की जाती है। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग वह ट्रेड जो कुछ सेकंड या कुछ मिनट के लिए ट्रेड किया जाए, इसमें ट्रेडर्स को कुछ सेकंड या कुछ मिनट के लिए शेयर की खरीद और बिक्री की जाती है। जैसे 9:15 पर शेयर को खरीद कर 10 पर ही बेच कर मुनाफा कमा लेना, और इन ट्रेडर्स को स्कैल्पर्स कहा जाता है। स्कैल्पिंग ट्रेडर्स को सबसे ज्यादा रिस्की माना जाता है। स्विंग ट्रेडिंग 3 नंबर पर है। स्विंग ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग की बात की जाए तो ये ट्रेडिंग कुछ दिन और कुछ हफ्तों के लिए की जाती है। इसमें भी शेयर को खरीदना और बेचना का काम शेयर मार्केट के खुलने के वक्त खुलने के बीच ही किया जाता है। इसमें ट्रेडर्स को पूरे दिन चार्ट को देखना नहीं पड़ता है, और ये उन लोगों के लिए बेहतर होता है जो ट्रेडिंग में अपना पूरा दिन नहीं दे सकते, यानी कि पूरा समय अपना ट्रेडिंग में नहीं दे सकते हैं। उनके लिए स्विंग ट्रेडिंग बेस्ट है। जैसे जॉब करने वाले लोग, स्टूडेंट्स आदि, इसमें ट्रेडर्स को शेयर मार्केट में कम दाम पर शेयर खरीद लेते हैं, जो फिर उन्हें होल्ड करके रख लेते हैं, और जब बाद में जब कुछ दिन या हफ्ते में उनके शेयर की प्राइस ज्यादा हो जाती है, तब उन्हें बेच कर मुनाफा कमा लेते हैं। मतलब इसमें ट्रेडर्स 1-2 हफ्तों के लिए शेयर को खरीदने के लिए बात बेच देते हैं। अब जाते हैं ट्रेडिंग की 4 नंबर पर पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग बाकी सभी ट्रेडिंग से कम रिस्की होता है। पोजिशनल ट्रेडिंग वह ट्रेड जो कुछ महीनों के लिए होल्ड किया जाता है। ये ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म है। पोजिशनल ट्रेडिंग में शेयर्स को लंबे समय तक होल्ड किया जाता है। इसके अंदर शेयर को कुछ महीनों से लेकर 1 साल तक खरीद कर रखा जाता है और फिर उस शेयर को बेचकर प्रॉफिट कमाया जाता है। शेयर बाजार के रोजाना के अप डाउन का इन पर ज्यादा असर नहीं होता है। ट्रेडिंग की 5वें नंबर पर है जो अंतिम है, आर्बिट्रेज ट्रेडिंग। आर्बिट्रेज ट्रेडिंग एक ऐसी शैली है जो 2 से अधिक बाजारों या एक्सचेंजों के मूल्यों अंतर का लाभ उठाती है। ये केवल एक विशाल नेटवर्क वाली प्रमुख व्यापारिक फर्मों के लिए आरक्षित है, क्योंकि इसके लिए बहुत अधिक विश्लेषणात्मक कोशिश की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अभी नेटवर्क गति की आवश्यकता है। और हम समझते हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या अंतर है। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उन्हें ट्रेडर्स कहा जाता है, और वही इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों को निवेश या इन्वेस्टर कहा जाता है। ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जानना आवश्यक होता है। वही निवेश या इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें फंडामेंटल एनालिसिस की जानकारी होनी चाहिए। और ट्रेडिंग में शेयर को शॉर्ट टर्म के लिए खरीदा जाता है और इन्वेस्ट में शेयर को लंबे समय के लिए खरीद के लिया जाता है। ट्रेडिंग लोगों के द्वारा शॉर्ट टर्म मुनाफे को कमाने के लिए किया जाता है, और वही इन्वेस्टमेंट लंबे समय को मुनाफे कमाने के लिए किया जाता है। ट्रेडिंग की अवधि 1 वर्ष की होती है और वही निवेश की अवधि 1 वर्ष से अधिक की होती है। तो आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि ट्रेडिंग में आपको पूरा समझ में आया, कैसा लगा वीडियो हमारा, और आपका सपोर्ट और मेरा प्यार ऐसे ही बना रहेगा। आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। आपका सपोर्ट, मेरा प्यार। धन्यवाद।